नतीजे अभी आए नहीं हैं, लेकिन लोग लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की अभी से तैयारी करने में लगे हैं। पनागर विधानसभा क्षेत्र के गांव के लोग इतने नाराज हैं कि उन्होंने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया। अब वे लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की तैयारी भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि विधायक ने उनकी बात नहीं सुनी, इसलिए वो अपनी बात अब प्रधानमंत्री मोदी तक लेकर जाएंगे, तभी गांव का विकास हो पाएगा। विधानसभा चुनाव के वोटों की अभी गिनती हुई भी नहीं है कि लोग अब लोकसभा चुनाव का इंतजार करने लगे। पनागर विधानसभा का यह बमनौदा गांव है। यहाँ के लोग इतने नाराज हैं कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में तो वोट नहीं डाले और अब वो लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की भी बात कर रहे हैं। उनका गुस्सा जायज है क्योंकि वो पिछले 15 सालों से इस गांव की समस्याओं को लेकर सरकार और जनप्रतिनिधियों से उलझ रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याएं सुलझ नहीं रही है। विकास यात्रा 2023 का स्वागत, वंदन और अभिनंदन के बोर्ड तो इस ग्राम पंचायत सगड़ा में जगह जगह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन विकास दिख कहीं नहीं रहा है। किस यात्रा का स्वागत किया जाए, क्योंकि बहुत दिनों से परेशान ये गांववासी कहते हैं कि गांव में विकास तो हुआ ही नहीं, और ये सामने देखने में भी मिल रहा है। राह देखते थक चुके बमनौदा गांव के वासियों ने इस विधानसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार किया है। गांव में कुल 383 मतदाताओं में से सिर्फ 14 सरकारी कर्मचारियों ने वोट डाले हैं, क्योंकि इनका वोट डालना जरूरी था। जो नए युवा मतदाता जुड़े थे, उन्होंने भी मतदान का बहिष्कार किया है। इस गांव के लोगों की नाराजगी सिस्टम के प्रति है। बमनौदा के ग्रामीण बताते हैं कि बहुत सालों से वो मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। नेता चुनाव के वक्त आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन काम कोई नहीं करता। बारिश में इन्हें नरकीय जीवन जीना पड़ता है। पुल की समस्या है यहाँ पर, स्कूल उस पार है और इस पार पूरा ग्राम है, खेती उस पार है। जो हम लोग को आने जाने में न ट्रैक्टर जा सकता है न कुछ जा सकता है। आने जाने में इतनी ज़्यादा परेशानी है। नहर है बीच में, उसको अगर क्रॉस करते कब बच्चा के साथ कौन सी दुर्घटना हो जाएगी, कब क्या दुर्घटना घटेगी, इसका कोई जिम्मेदार नहीं है। इसको हम लोग विधायक जी को, सगड़ा पंचायत सरपंच को, सब चीज़ को लिखित में हम लोग दे चुके हैं। आज तक ऐसा किसी ने नहीं सुना है। हम लोग की समस्या किसी ने नहीं सुनी है कि एक भी बार सुन ली हो, किसी ने नहीं सुना है। यहाँ का वर्षी में जो सरपंच बना, उसको भी 2 साल से शिकायत कर चुके हैं, वो भी नहीं सुन रहा है। हो सकता है इस बार हम लोग अविश्वास प्रस्ताव लाके हो सकता है इस सरपंच को हटाएं। नहर बन जाने से यह गांव 2 भागों में बंट गया था। एक तरफ खेती है और दूसरी तरफ गांव। इन दोनों के बीच सड़क और पुल की 15 साल की मांग एक लोहे के पुल से पूरी की जा रही है। गांव की समस्या तो मेन तो ये रोड की है, जो कि रोड में इतनी समस्या है कि बारिश के समय पे जो महिलाएं मैटरनिटी के समय पे उनको दिक्कत जाती हैं। शासन से जो प्रशासन की गाड़ी की मांग करते हैं तो वो 1 किलोमीटर दूर खड़ी रहती है। यहाँ से लोग बाग उसको डोली से किसी प्रकार से गाड़ी तक ले जाते हैं, जब कहीं वो अस्पताल पहुँच पाती हैं। और मेरे जब ब्रिज है हमारे यहाँ गाँव का, वो फुट ब्रिज है, छोटा सा है। यहाँ से मवेशियाँ भी जाती हैं। कम से कम यहाँ 20-25 गांव की यहाँ से निकासी है, और छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ से स्कूल जाते हैं। उस पार स्कूल है। हमारा गांव 2 भागों में बट गया है, और जो भी बच्चे यहाँ से जाते हैं इसका कोई देख के आया नहीं है। यहाँ पर नहर कम से कम 25 फीट गहरी है, पानी भरा हुआ है, बह रही है। यदि कोई बच्चा यहाँ गिर जाता है तो यहाँ से पता नहीं कौन देख पाता है, नहीं देख पाता है, क्या घटना हो सकती है, इसका तो कोई जिम्मेदार नहीं है। इस बार वाले समय पे यदि हम लोगों की समस्याओं का निदान नहीं हुआ तो हम लोग सभी ग्रामवासी लोकसभा का भी बहिष्कार करेंगे, वोटिंग नहीं करेंगे। और इस पैदल पुल से मवेशी, पैदल चलने वाले और मोटरसाइकिल निकल सकती हैं, लेकिन 4 पहिया वाहन, एम्बुलेंस और ट्रैक्टर इससे नहीं निकल सकते। उन्हें निकलने के लिए 15 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। यदि कोई महिला प्रसव पीड़ा से भी परेशान हो या कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए तो इस गांव में एम्बुलेंस या पुलिस वाहन भी नहीं आ सकता। सबको घूम कर आना पड़ता है। हम लोग गुस्से में किया कि जब हमको कुछ मिलता ही नहीं है सुविधा, तो क्या करेंगे इस बस्ती में। इससे अच्छा मर जाना अच्छा। नहीं चाहिए तुम्हारी सुविधा हमें। क्या करेंगे। बस्ती वाले बोलते जब वोट दो और कुछ नहीं मिलता तो क्या सुविधा है।
तो कोई अधिकारी आप लोगों से मिलने नहीं आए? नहीं, बस वोट के टाइम पे आते, फिर दोबारा नहीं आती। वोट डालने दो, वोट डालो, चाहे सरपंची का चुनाव हो, चाहे विधायक का हो, कोई भी चुनाव हो, फिर दोबारा नहीं आते। खुद मैंने बोला तो बोलते हैं अरे आगे जाके, हमने बोले भैया यहाँ पे पानी तो कीड़े पड़े पीते हैं, देखो गर्मी के दिन में सड़ जाता है पानी। तो बोलते हैं क्या करेंगे, क्या करेंगे यहाँ आके। आगे जाके बोलते अरे हमको तो एक बार 5 साल में एक बार आना पड़ता है। बमनौदा के निवासियों का कहना है कि उनकी समस्याएं मुख्यमंत्री ने तो नहीं सुनी, लेकिन जब वो लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे तो प्रधानमंत्री तक उनकी बात अवश्य पहुंचेगी और गांव की तस्वीर बदलेगी। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।